Hi, so आई एम बैक. इट्स बीन अ वाइल कि मैंने कोई वीडियो बनाई है. ऑब्वियसली मैं वीडियोस बना रही थी बट मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी कि मैं वो उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, उन सारी बातों को क्लियर कर पा रही हूँ जो मैं फ़ील कर रही हूँ उस बुक के बारे में या फिर उस बुक में मैंने जो पढ़ा. काफ़ी ऐसी बुक्स होती हैं जिसको लेकर के आपकी फीलिंग्स 300 पेजेस भी ज़्यादा होती हैं, लेकिन आपको सिर्फ 3 मिनट मिलता है कि आप उस सारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए. दैट वाज नॉट जस्ट फाइन विथ मी कि एक अच्छी खासी लॉन्ग वीडियो बना सकती हूँ जिसमें मैं अपने थिंकिंग और अपने फीलिंग्स जो बुक्स को लेकर के है वो एक अच्छे ढंग से शेयर कर सकूँगी आप लोगों के साथ में. एंड Here I am again talking about books because I love books. मैं आज जिस बुक के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो बुक है सेविंग नोआ. ये बुक एक्चुअली में काफ़ी डार्क है. इट्स अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर. आई वॉज एक्चुअली इन अ रीडिंग स्लम्प बट जैसे ही बुक मैंने पिक करी आई वॉज रियली हुक्ड. द प्लॉट इज़ सो इंटरेस्टिंग और इतना फास्ट पे काफ़ी डिफरेंट टॉपिक को टच करती है. एंड सेविंग नोआ इसलिए मैंने चुना है इस पर बात करने के लिए बिकॉज दैट बुक रियली मेड मी क्राई. और ऐसा बहुत कम होता है. बुक स्टार्ट होती है एक मदर की स्टोरी से जिसमें उसका एक बेटा है, 9 साल का बेटा है बिकॉज ही वॉज अंडर एज एंड ही वॉज अक्यूज ऑफ डूइंग समथिंग रियली बैड. 2 साल तक वो जेल में रहता है. वो सिर्फ 12 साल का था जब वो वापस आया और वापस आने के बाद फादर था वो उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था. दे वर लाइक सेपरेटेड, not only physically but also mentally they were separated kind of. उनकी thinking काफ़ी अलग थी. जहाँ उसकी माँ उसके लिए लड़ने के लिए तैयार थी बस she just wanted to make things right क्योंकि वो सिर्फ 9 साल का था. और रियली सैड पार्ट ऑफ द स्टोरी बिकॉज एक मदर की स्टोरी जो कि स्टार्टिंग में काफ़ी अनोइंग लगती है. ऑब्वियसली मैं खुद नहीं समझ पाती हूँ कि she is not understanding the depth of the crime he committed. उसकी मदर का कैरेक्टर भी कुछ इस तरीके से लिखा गया है जिसमें आपको वो बहुत इरिटेटिंग लगेगी स्टार्टिंग में. जैसे वो अपने बेटे के क्राइम को समझने की कोशिश नहीं कर रही. ही वॉज लाइक अ परफेक्ट सन टू हर और वो ऐसा कुछ कर सकता है. शी वॉजन एक्सपेक्टिंग एट ऑल विद माइनर गर्ल्स और जो उससे भी छोटी थी. ही वॉज जस्ट 9 year old. इतना ईजी नहीं होता है उन दोनों के लिए. सब कुछ बिगड़ने लगता है और फिर ऐसा सिचुएशन आता है जो बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है. आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट. और जब वो सिचुएशन इस तरीके से जब बुना जाता है आई वॉज लाइक वाई. और बट जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है उसके साथ साथ जो दिमाग चेंज होता है, जो फीलिंग्स चेंज होती है. और इट वॉज रियली डिसहार्टनिंग फॉर मी कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि किससे नफ़रत करूं और किसको समझूं कि ये विक्टिम है और ये अक्यूज्ड है और कौन सच में बुरा है. इट इज़ नॉट दैट सिंपल कि जैसा हम लोग देखते हैं. इट्स नॉट ब्लैक और वाइट, इट इज़ मोर ऑफ अ ग्रे वर्ल्ड. और बिना स्पॉइलर दिए इस स्टोरी को एक्सप्लेन करना इट इज़ काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट फॉर मी बट आई रियली इन्जॉयड द बुक क्योंकि आज भी जब भी मैं उस बुक के बारे में सोचती हूँ तो इट्स स्टिल डिस्टर्ब मी. इस बुक में एक सॉन्ग है. I wasn't aware of the song before reading this book. The plot is so interesting और इतना fast pace है. Writing is amazing. I wasn't able to stop myself to read and जब तक मैंने ख़त्म नहीं करा तब तक सांस नहीं लिया. या जब वो सीन जब चल रहा था अगर आपने वो बुक पढ़ा है, अगर आप लोगों में से किसी ने वो बुक पढ़ा है तो आई गेस यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. कि जब वो सीन चल रहा था एंड और जब बैकग्राउंड में वो गाना मैंने गलती कर दी कि मैंने वो गाना चला दिया. एंड ट्रस्ट मी आई वाज क्राइंग. होने के बाद भी आज भी अभी मैं वो गाना सुनूं तो मेरे दिमाग में वही चलता है एंड आँखों में आंसू आ जाते हैं एंड आई फील रियली बैड कि मुझे वो सब कुछ दोबारा रिमाइंड होता रहता है. मैं स्टिल नॉट ओवर दैट बुक. द बुक इज़ वर्थ रीडिंग. आई रियली लव दैट बुक एंड आई रियली enjoyed the book. If you wanna read it, go read it. Want more videos like this, just subscribe to me. Thank you. Like and subscribe. You know the deal.